अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, इसको मैं काफ़ी लंबे अरसे से ऑब्ज़र्व करती चली आ रही हूँ। हमारे माशी हालात देखें, हमारे माशरती हालात देखें, इखलाकी हालात देखें, तो मैंने ये महसूस किया है कि हम बहैसियत एक कौम अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं। अगर टीचर है तो वो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने पे सारा वक्त सर्फ करता है, लेकिन बच्चे की इस्लाह से, बच्चे की तरबियत से वो कोई उसका फोकस नहीं होता। अगर हम माँ हैं तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को स्कूल के हवाले करते हैं, ट्यूशन के, कारी साहब के। हम ये समझते हैं कि स्कूल उसे दुनियावी तौर पे मजबूत बना देगा और जो मौलवी साहिबान हैं और कारी साहिबान हैं वो उसकी दीनी तौर पर तरबियत कर देंगे, जबकि हम पर्सनली उस बच्चे को वो तवज्जो, वो तरबियत नहीं फ़राहम कर रहे होते। इसी तरह डॉक्टर्स हैं तो उनकी पेश नज़र जो है वो खिदमत नहीं होती, बल्कि पैसा कमाना, प्राइवेट क्लिनिक्स बनाना होता है। मैं ये ओवरऑल 100% पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि मेजॉरिटी हमारा ये बिहेवियर है। हो सकता है कहीं पर अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बहुत सारे शोबों में है भी, लेकिन हम एक ऐसी रविश पे चल पड़े हैं और ऐसे मुआशरा हमने अपने लिए तख्लीक कर लिया है जहाँ जंगल का कानून राइज है। अगर सियासी तौर पे बात करें तो हम ये समझते हैं कि सियासी लीडरान की या सियासी कारकुनान की ये जिम्मेदारी है कि वो सियासी तौर पे मुल्क को आगे लेकर जाएं, या मुल्क कैसे तरक्की करेगा और उसके लिए क्या मंसूबे दरकार होंगे वो सोचेंगे। इसी तरह अगर दीन का इल्म फैलाना है तो वो सिर्फ कारी की या मौलवी की या किसी दीनी जमात के हेड की जिम्मेदारी है, और हम अपनी तमाम जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। हालांकि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देखते हैं तो उसमें हर शख्स अपने काम को बखूबी सर अंजाम दे रहा था। उसे अंदाज़ा था कि एक फ़र्द भी कौम मिल्लत के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है और एक फ़र्द माशरे में क्या चेंज लेकर आ सकता है। फिर हम ये सोचते हैं कि शायद हम बहुत मसरूफ़ हैं, हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ है कि हम सारे काम खुद सर अंजाम नहीं दे सकते, और हमारी टाइम मैनेजमेंट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि इंसान अगर किसी चीज़ का तहिया कर ले तो कोई काम मुश्किल नहीं रहता। अगर वो इस्लाह का ज़िम्मा उठा ले तो उसके लिए कोई हर्डल रास्ते में नहीं आती। मुआशरे में अगर इस्लाह का पहलू ख़त्म हो जाए तो माशरा इखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार हो जाता है। अगर इल्म के साथ तरबियत ख़त्म हो जाए तो वो सिर्फ एक सिलेबस का पढ़ना रह जाता है, एक कौम की तामीर नहीं हो सकती। अगर इल्म के हसूल का मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह जाए तो फिर माशरे में पैसे की दौड़ होती है, फिर माशरे का कोई मयार नहीं हुआ करता। हमें अपने रवैयों के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम किस डगर पे चल पड़े हैं। हमारे लिए कौन मसीहा आएगा, कौन हमें इस दलदल से बाहर निकालेगा, हमारे इन मसाइल का हल क्या है। ख़वातीनो हज़रात, अगर हम इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर हर फर्द को अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना होगा, उसको मल्टी डायमेंशंस में काम करना होगा। वो बिज़नेस भी करे, वो घर भी संभाले, और इसके साथ वो माशरे की इस्लाह का काम भी करे, चाहे वो वीडियोस के ज़रिए हो, चाहे वो घर घर दावत के ज़रिए हो, चाहे वो किसी दरसे कुरान के ज़रिए हो, चाहे हल्के दरूद के ज़रिए हो। हमारा मसला ये है कि हमने इस्लाम और दुनिया दोनों को सेपरेट कर दिया है, जबकि इस्लाम ही ने हमें ये ज़वाबित सिखाए हैं कि दुनिया में कैसे रहा जाए। लेकिन हम चूँकि कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, क्योंकि इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज को या जो अरबी है या जो कुरान पाक है उसको इस हद तक सीखते हैं कि तिलावत कर ली जाए या नमाज पढ़ ली जाए, इससे आगे हम नहीं बढ़ते। किताबें पढ़ने का रुझान नहीं रहा, अपने शऊर को वसी करने का रुझान नहीं रहा, और जब हम स्कूल और कॉलेज से ये निकलते हैं तो हम ये समझते हैं कि बस अब हमें किसी पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। इस रविश को चेंज करना होगा।
ہمیں علم حاصل کرنے پہ فوکس کرنا ہوگا. اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو اپنے ساتھ کولیگس کی مدد کر سکتا ہوں. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو میں اس کو روک سکتا ہوں. اگر میرے محلے میں چند خواتین رہتی ہیں تو میں ان سے ایک اچھا تعلق ڈیولپ کر کے ان کی اصلاح کر سکتا ہوں. اپنے گھر میں جو بچے ہیں، اپنے ان لاز میں، اپنے میکے میں، تو میں ان سے بات کر سکتا ہوں، ان کے مسائل کو سن سکتا ہوں، ان کے مسائل کے حل دے سکتا ہوں. یقین جانیے ہمارے معاشرے کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اپنی ذمہ داری محسوس کر سکیں. آج یہ ملک چیخ رہا ہے اور اس کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو کسی اور پہ ڈیپینڈ نہ کریں، جو خود اپنے اندر ایک انقلاب رکھتے ہوں، جو خود اس معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھا سکیں. انہیں باہر سے کسی آواز کی ضرورت نہ ہو، ان کا اپنا ضمیر اس آواز کو اٹھانے کے لیے تیار ہو. اور وہ صرف آواز ہی نہ ہو بلکہ وہ عملی طور پر کام کرنے کو تیار ہوں. شاید یہ آواز ہم بہت سے لوگ محسوس کرتے ہوں، اپنے معاشرے میں اس اصلاح کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوں، لیکن وہ دیکھتے ہوں کہ جب سب لوگ ہی غافل ہیں تو پھر میرے جاگنے کا کیا فائدہ. نہیں، ایک فرد بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم سب مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آئیں ہم سب اصلاح معاشرہ کے لیے کام کریں. کہیں پر جھوٹ دیکھیں، کہیں پہ کرپشن دیکھیں، کہیں پر غیبت دیکھیں، کہیں پر کسی کو لٹتے ہوئے دیکھیں تو ہم آواز بلند کر سکیں. ہم وہ نہ بنے کہ حادثہ دیکھ کر گزر جائیں، بلکہ رک کر جس کو حادثہ پیش آئے اس کی مدد کریں. کوئی بھی شخص ذہنی طور پہ بھی کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی طور پر بھی ہو سکتا ہے، نفسانی طور پر بھی ہو سکتا ہے. ہم اس معاشرے کی ہر پسے ہوئے فرد کی مدد کریں. بہت شکریہ.